ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हरियाली तीज के दिन हमें किस किस पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हमें एक चौकी या फिर पटड़ा लेना होता है। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए आप लाल या फिर पीले रंग का या फिर हरे रंग का भी, मतलब सावन के महीने में बहुत अधिक महत्व है, तो आप हरे रंग का किसी भी रंग का कपड़ा है वो ले लीजिएगा। हरियाली तीज के दिन मिट्टी की मूर्तियों का बहुत ही अधिक महत्व है। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी से गौरी, गणेश, भगवान शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाया है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको आकृति देनी आती है तो आप आकृति देकर बना लीजिएगा, या फिर आप इस तरीके से पिंड आकार में भी यह है वो मूर्तियां बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आपको अवश्य ही इस दिन मिट्टी की मूर्तियां हैं वो बनानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों का पूजन करना इस दिन मतलब सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही हम पूजा की बेसिक सामग्री लेंगे। तो एक थाली में मैंने यहाँ पर देसी घी का दीपक रख लिया है, एक शुद्ध जल का लोटा रख लिया है, पंचामृत आप यहाँ पर ले सकते हैं या फिर दूध आप ले सकते हैं। तिलक करने के लिए मैंने यहाँ पर कुमकुम लिया है और चंदन लिया है। तिलक करने के लिए भगवान शिव जी को चंदन से तिलक किया जाता है। अक्षत लिए हैं। अक्षत है वो थोड़े ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि हम कलश की स्थापना भी करते हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा अक्षत की ज़रूरत पड़ती है, और तिलक के लिए भी हमें अक्षत की ज़रूरत पड़ती है। साथ में एक कलावा मैंने यहाँ पर ले लिया। जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ ले लीजिएगा। धूप मैंने यहाँ पर ले ली है। दक्षिणा मैंने यहाँ पर ले ली है। दक्षिणा आपको अवश्य रूप से लेनी है। कपूर ले लिया है आरती करने के लिए। अब हम माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग की 16 सामग्री लेंगे। अगर आपके पास 16 सामग्री है तो आप 16 सामग्री ले लीजिएगा, या आपके पास मतलब कम ज़्यादा है 5-7 जितनी भी हैं, आपको अवश्य रूप से इस दिन माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। तो जितनी भी आपकी सामर्थ्यता हो, आप 5-7 ज़्यादा नहीं है तो आप 2 तो अवश्य रूप से ही इस दिन माता पार्वती को समर्पित करें। साथ ही देखिए, हमें कुछ फूल पत्ते हैं वो भी पूजा के लिए चाहिए होते हैं। तो बेलपत्र तो हमें अवश्य रूप से लेने हैं, क्योंकि भगवान शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय होते हैं। भांग, धतूरा, धतूरे का फल वो आपको मिल जाते हैं तो वो भी आप ले लीजिएगा। पुष्प आप ले लीजिएगा। लाल रंग के पुष्प माता पार्वती को प्रिय हैं तो आपको लाल रंग के मिल जाते हैं तो वो आप ले लीजिएगा। मदार के पुष्प आप यहाँ पर ले सकते हैं। समी पत्र ले सकते हैं। मदार का पुष्प भी एक पुष्प है, वह 1000 पुष्प के समान माना जाता है, तो आप मदार का पुष्प है वो ले सकते हैं। हरियाली तीज के दिन सुहागिन जो महिलाएं हैं पूरे 16 श्रृंगार करके, मेहंदी, महावर सब चीज़ें लगा करके अच्छे से 16 श्रृंगार करके और माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। फिर हमने भोग के लिए यहाँ पर हलवा लिया है। आपके यहाँ जो भी मिठाई बनाई जाती है तीज के दिन वह आप ले लीजिएगा। हलवा, चूरमा, घेवर का भोग इस दिन लगाया जाता है। तो जो भी मतलब आटे की मिठाई भी उस दिन बनाई जाती है उसका भोग भी लगाया जाता है। आपके यहाँ जो भी रिवाज है, जो भी मिठाई बनती है उसका भोग आप इस दिन माता पार्वती को, भगवान शिव जी को समर्पित करें। साथ में ही माता पार्वती को उड़ाने के लिए मैंने यहाँ पर चुनरी ले ली है, तो आप चुनरी ले लीजिएगा, या फिर आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो फिर मौसमी फल मैंने यहाँ पर लिए हैं। आप कोई भी मौसमी फल है वो भी भोग में अर्पित करने के लिए ले सकते हैं। अगर कोई आपने मिठाई नहीं बनाई है तो आप मिश्री का या चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। साथ में ही एक लोटा जल ले लिया है मैंने यहाँ पर। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप अलग से एक लोटा जल है वो ले लीजिएगा। कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, यह सब 5 चीज़ें हैं वो आपको लेनी होती हैं। आप पुष्प भी ले सकते हैं, अक्षत ले सकते हैं। 5 चीज़ें हमें कलश के अंदर डालनी होती हैं। साफ शुद्ध जल से भरा हुआ एक लोटा या फिर मटका, मतलब छोटा जो मटका आता है वह आप ले लीजिएगा। और कलश के ऊपर रखने के लिए मैंने यहाँ पर नारियल ले लिया है, तो आप पानी वाला जो जटा वाला नारियल आता है वह ले लीजिएगा। और साथ में ही कलश के अंदर डालने के लिए मैंने यहाँ पर 5 पल्लव लिए हैं। तो इस तरह से हमें कलश की अगर स्थापना करते हैं आप तो यह चीज़ें भी आप ले लीजिएगा। अगर कलश की स्थापना नहीं करते हैं आप तो जो बेसिक चीज़ें हैं वह आप ले सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। यह संपूर्ण जो सामग्री है वो हमें हरियाली तीज की पूजा के लिए चाहिए होती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं या ऐसे भी पूजन आप कर रहे हैं तो यह संपूर्ण सामग्री आपको चाहिए होती है। आप अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार सामग्री को कम या ज़्यादा है वो कर सकते हैं। और अगर कोई सामग्री नहीं है आपके पास तो आप
फिर भी पूजन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं बना पा रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है या फिर किसी भी कारण से आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस तरह से फोटो या मूर्ति भी है वो लेकर के भी पूजन कर सकते हैं। तो मिट्टी की मूर्तियाँ कैसे बनानी है उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है। हरियाली तीज का पूजन हमें किस तरह से करना है उसकी वीडियो भी चैनल पर है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना।